बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज आपके साथ शेयर करूंगी रोगनी नान बनाने का बहुत ही आसान तरीका। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रोगनी नान घर में कैसे बनाए जाते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सॉफ्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोगनी नान बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैंने लिया है, यह मेरे पास हाफ़ केजी मैदा और उसके अंदर इसको मैंने छान लिया और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 चम्मच नमक। ये मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और ये है मेरे पास नीम गर्म पानी और ये है नीम गर्म दूध हस्बे ज़रूरत। और मेरे पास है ड्राई मिल्क, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये है दही के 2 चम्मच, ये है अंडा और इसके साथ ही है बटर और ये है मीठा सोडा और ये है ईस्ट और इसके साथ ही मेरे पास पिसी हुई चीनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। अब ये जो मेरे पास पानी था, ये है हाफ़ कप और ये भी नीम गर्म है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ईस्ट। ये मेरे पास है तकरीबन 2 चम्मच। अब इसको मैंने इस पानी के अंदर ऐड कर देना है, यानी कि ये है ख़मीर। तो इसके साथ ही ये जो चीनी है, ये पिसी हुई चीनी है और ये भी 2 चम्मच है। अब इसको भी इसके अंदर ऐड करके दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो रोगनी नान है बहुत ही मज़े की, बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं और घर में आप बनाएंगे तो यकीनन आप बाज़ार के रोगनी नान भूल जाएंगे, ये इतने मज़े के बनते हैं। बस आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और मेरी वीडियो को फुल देखना है ताकि आपको पता चले कि ये नान इतने मज़े के कैसे बने। अब पानी को मैंने वो ख़मीर बनने के लिए छोड़ दिया है और अब इसकी डो बनाते हैं नान की। सबसे पहले इसके अंदर ये मैंने ड्राई मिल्क ऐड कर दिया है, ये है तकरीबन 3 से 4 चम्मच और इसके साथ ही ये है मेरे पास मीठा सोडा, ये है मेरे पास हाफ़ चम्मच और इसके साथ ही ये है मेरे पास दही, ये है 2 चम्मच। क्योंकि मेरे पास मैदा हाफ़ केजी है, उस हिसाब से मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ। ये है 1 अदद अंडा, ये भी इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके साथ अब इस सारी चीज़ों को मिक्स करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि हमारी ये जो डो बनेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होगी। अब इन चीज़ों को मिक्स करके मैं अब वो जो ख़मीर मैंने बनने के लिए छोड़ा हुआ था, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद उसको चेक कर लेते हैं कि वो हमारा ख़मीर कैसे तैयार हो गया है। अब देखिए ख़मीर बहुत ज़बरदस्त है, रेडी हो गया है। अब इसके अंदर ये सारा ख़मीर ऐड कर देना है और डो को अच्छे तरीके से गूँदना है। जिस तरह हम आटा गूँधते हैं ना, इसी तरह हमने ये रोगनी नान की डो भी तैयार करनी है। ये देखिए, ये सारा ख़मीर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसको मैं बिल्कुल आटे की तरह गूँधूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अब बात ये है कि जो रोगनी नान है, अब हमने जो इसकी डो तैयार करनी है ना, वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। हम जितनी अच्छी डो तैयार करेंगे, हमारे नान उतने ही मज़े के सॉफ्ट बनेंगे। अब ये दूध भी नीम गर्म है, अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाना है ताकि हमारी जो डो है नान की, वो बिल्कुल मुनासिब सी बने, ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। इस वजह से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं कर देना ऐड कि कहीं डो पतली ना हो जाए। अब ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जा रही हूँ और साथ साथ डो को गूंथती जा रही हूँ आटे की तरह। अब ये देखिए, अब चूँकि इसके अंदर दूध ऐड हो रहा है तो ये चिपकेगा, क्योंकि दूध आप चाहे आटा गूंदे जो भी चीज़ बनाए ना, उससे हाथों पे ना ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। अब हमने इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर करके इतनी ज़बरदस्त सी डो बना लेनी है कि इसकी जो चिपकन है वो टोटल ख़त्म हो जानी चाहिए। अब देखिए, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से मैं इसको गूंद रही हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा सा दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कि ये देखिए डो के जो वो है वो बिल्कुल मुनासिब है, ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है ना ये बहुत ज़्यादा पतली है। बस इसको अच्छे से इसको गूंदना है, गूंदते जाना है जब तक कि ये जो इसके चिपकने का काम है ये ख़त्म ना हो जाए। अब ये देखिए, मैं साथ साथ गूंदती जा रही हूँ और अब ये मुझे इसके अंदर ऐड कर देना है ये बटर। ये भी रूम टेम्परेचर का बटर है, ये तकरीबन 2 चम्मच है। ये भी इसके अंदर ऐड करके मैंने 2 चम्मच ऐड किए है, बाकी थोड़ा सा मैंने बचा लिया है बाद के लिए। अब इस बटर को ऐड करने के बाद फिर से इसको
इसको गूंदना है। अब ये देखना आहिस्ता आहिस्ता ये डो बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। अब इसकी जो चिपकन है वो ये ख़त्म हो जाएगी। बस इसी तरह कर कर सारी मेहनत डो की है। अब जब हमारी डो ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी तो फिर हमें कोई मसला नहीं होगा। अब ये देखिए डो रेडी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाऊंगी ताकि ये जो डो है ऊपर से ड्राई ना हो जाए। ये देखें, अब इसको बटर लगा कर तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको किसी गर्म जगह पे रख देती हूँ, किसी ओवन के अंदर या किसी, यानी कि ये जल्दी से राइस हो जाए। अब 1 घंटा भी हो सकता है। 1 घंटा गुजर चुका है, डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी डो तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए फिर से गूंदना है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो सारी निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी डो तैयार हो गई है। अब इसको मैं इस बॉल में से निकाल लूँगी और थोड़ा सा जो मैदा है वो डस्ट करके, ये देखें मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है ऊपर नीचे दोनों, ताकि ये जो डो है इसमें से एयर निकल जाए। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाना है इस तरह करके, और अच्छे तरीके से डो को अटक पटक कर लेना है ताकि इसके अंदर से सारी एयर निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डो तैयार हो गई है रोगनी नान के लिए। और यही मेथड होता है कि आप रोगनी नान बना लें या आप सादे नान बना लें, बस 1-2 चीज़ें फ़ालतू इसके अंदर ऐड हुई हैं। अब इसमें से एयर निकल चुकी है। अब हम मुनासिब से लेते हैं पेड़े। अब मेरे पास जो पैन है वो जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं पेड़े लूँगी। आप भी अपने हिसाब से या जितना बड़ा नान आपको पसंद है उस हिसाब से। अब ये देखिए मेरे पास जो सांचा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। अब पेड़ा करके मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये और अच्छे से राइस हो जाए। ये देखिए इस तरह ये हाथों के साथ ही मैंने इसको बड़ा करना है, मैंने बिल्कुल भी इसको बेलन का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये देखिए जितना मेरे पास पैन था मैंने इसको इतना बढ़ा लिया है और अब हाथों के साथ इसको नान की शक्ल देनी है। अगर आपके पास कोई सांचा वगैरह है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये हाथों से भी बहुत ही अच्छा सा इसको शेप दी जा सकती है। अब ये देखें ये इस तरह करके उंगलियों के साथ दबा देंगे, क्योंकि ये ना हो कि अगर हम ये जगह छोड़ देंगे तो फिर ये ऊपर से फूल जाएगा, फिर ये नान नहीं लगेगा। इस तरह इनको हाथों से खबोना ज़रूरी होता है ताकि ये हर जगह से ये अच्छे से फूल जाए। ये देखें मैं इसको दोबारा से इसकी जो गुलाई है किनारे वो इसको दबा रही हूँ ताकि ये जो हमारी नान की शेप है अच्छे से बन जाए। अब ये देखिए शेप कितनी ज़बरदस्ती बन गई है। अब इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ काले तिल या वो कलौंजी भी ली जा सकती है और काले तिल भी लिए जा सकते हैं। ये ऐड करने के बाद अब मैंने 1 अदद अंडे की जर्दी ली, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके अब ये नान के ऊपर ऐड करूँगी। इससे इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमने रोगनी नान बनाया है। अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल सिंपल एक नान की लुक आएगी। अब ये देखिए सारे नान के ऊपर मैं ये लगा कर अब इसको मैंने ओवन में कुकिंग रेंज में रखूँगी, और इसी तरह मैंने दूसरा नान भी तैयार कर लिया था। ये देखिए मैंने दोनों नान रख दिए हैं और मैंने प्री हीट कर लिया था इसको पहले से ही, और अब ये नान इसके अंदर अच्छे से पक रहे हैं। और अब मैं इसको दोबारा चेक करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे नान रेडी हो गए हैं, और ये देखिए दोनों ही नान बहुत ही शानदार से बने हैं। अगर आपके पास ये कुकिंग रेंज नहीं है तो आप पतीले के अंदर भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये देखिए हमारे रोगनी नान तैयार हो गए हैं माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट नान तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।